Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alisha Goyal, will express my views on the topic Business Finance. Business finance includes those business activities that are concerned with the acquisition and conservation of money in the business organization. बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो सारे फंड्स या वो सारा मनी का अमाउंट जो हम अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकें, बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रन कर सकें, बिजनेस में परचेजेस कर सकें, एसेट्स की, रॉ मटेरियल्स की, या फिर इन केस अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, उस टाइम पे भी हमें मनी रिक्वायर होती है और उस मनी को हम क्या बोलते हैं, बिजनेस फाइनेंस। तो बिजनेस फाइनेंस क्या हुआ? बिजनेस फाइनेंस वो पैसा हुआ जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिजनेस में यूज कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस की एक्टिविटीज को अच्छे से रन कर सकें, बिजनेस को एक्सपैंड करवा सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें और बिजनेस की जितनी भी फाइनेंशियल नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सकें ताकि अल्टीमेटली इससे क्या होगा, हम अपने बिजनेस एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकेंगे। ये था बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें फर्स्ट पॉइंट है नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। इसका मतलब क्या होता है कि हम जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। हम ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें परचेजेस करने के लिए फाइनेंस चाहिए होगा। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें मशीनरी अरेंज करनी है, हमें बिल्डिंग अरेंज करनी है और भी बहुत सारे एसेट्स को अरेंज करना है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। इन सारे एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम जिस भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस में फाइनेंस क्या होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होगा जो हमें चाहिए होगा। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस। इसका क्या मतलब होता है कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस के साइज पे डिपेंड करती है। अगर हमारा बिजनेस लोकल लेवल का है तो वहाँ पे हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट अगर हम अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल। इसका मतलब होता है हमारे पास जो कैपिटल होती है वो हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है ऑनर की कैपिटल जिसको हम ओनर्स कैपिटल बोलते हैं और दूसरी होती है हमारे पास डेट कैपिटल। डेट कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो हमने आउटसाइड पार्टी से बोरो करी है। वो हम डिबेंचर्स इशू करके भी बोरो कर सकते हैं, हम पब्लिक डिपॉजिट्स के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन भी ले सकते हैं। तो इस तरह की कैपिटल को हम बोलते हैं डेट कैपिटल। तो हम जब भी बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे हम उसमें दोनों तरह की कैपिटल इंक्लूड करते हैं, ओनर की भी कैपिटल और डेट की भी कैपिटल। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग नेचर। इसका मतलब होता है कि जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस का नेचर होता है फ्लक्चुएटिंग। मतलब अगर हमारे बिजनेस में किसी भी तरह का चेंज आ रहा है उस चेंज की वजह से हमारे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट में भी चेंज आएगा। लाइक अगर हमारे प्रोडक्ट के एनवायरनमेंट में प्राइजेस क्या हो गए, चेंज हो गए, इंक्रीज हो गए, हमारे प्रोडक्ट के प्राइजेस में इन्फ्लेशन आया तो उस केस में हमारे को जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो ज़्यादा होगी। लाइक अगर हम एक और एग्जांपल की बात करें कि हमने अपनी सेल्स क्या कर दी, क्रेडिट में करनी शुरू कर दी। सेल्स क्रेडिट में करनी शुरू कर दी मतलब कैश का इनफ्लो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस टाइम पे हमें फाइनेंस ज़्यादा चाहिए होगा क्योंकि हमें रॉ मटेरियल को परचेज करना है। तो ऐसे सारे सिचुएशंस में हमारे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए फाइनेंस के नेचर को क्या कहा जाता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा डिटरमाइंस साइज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब होता है कि हमारे बिजनेस का साइज डिपेंड करता है हमारी फाइनेंस के अकॉर्डिंगली। अगर हमारे पास ज़्यादा फाइनेंस है तो हम अपने बिजनेस को हाई लेवल पे कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट का कैपिटल है तो हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे, लोकल लेवल पे करेंगे, स्मॉल लेवल पे करेंगे।
सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट हमारे पास नेचर का आएगा वाइडर टर्म। वाइडर टर्म का मतलब होता है कि जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो सिर्फ हम पैसे को अरेंज करने की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बहुत सारी टर्म्स यूज करते हैं फाइनेंस की। लाइक हम इसमें बात करेंगे कि हम एस्टिमेट करेंगे हमारे बिजनेस में कितना फाइनेंस रिक्वायर है। उस फाइनेंस को एस्टिमेट करने के बाद हम फाइनेंस को अरेंज करेंगे और हम यहाँ पे ये भी इंक्लूड करते हैं कि हम अपने फाइनेंस को किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ताकि हमारी मनी क्या हो, वेस्ट ना हो। तो हमने यहाँ पे किस किस की बात करी वाइडर टर्म में। हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कितना फाइनेंस हमें चाहिए, फिर हम जितना फाइनेंस चाहिए होगा उसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद हम उसे यूटिलाइज करेंगे अपने बिजनेस में और हम ध्यान रखेंगे कि हमारा फाइनेंस वेस्ट ना हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का। ये थे हमारे 6 पॉइंट्स नेचर के, जिसमें थे नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल, जिसमें हमारे 2 कैपिटल के टाइप्स थे, ओनर कैपिटल और डेट कैपिटल। फिर था हमारे फाइनेंस का नेचर कैसा होता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर। 5th पॉइंट था कि हमारे फाइनेंस के अमाउंट पे डिपेंड करता है हमारे बिजनेस का साइज। और लास्ट पॉइंट में हमने बात करी कि जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो हम एक सिंगल टर्म की बात नहीं करते, हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस की बात करते हैं। वो कौन कौन से थे कि कितना फाइनेंस हमें चाहिए, उसको अरेंज कैसे करें और उसका यूटिलाइजेशन कैसे करें। ये था हमारा नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है, हम यहाँ पे बात करेंगे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट हमें क्यों ज़रूरी होती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आएगा नेसेसरी फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस। एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस का मतलब होता है जब हम अपने बिजनेस को शुरू करते हैं उस टाइम पे हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हमें फाइनेंस क्यों रिक्वायर होता है, हमें एसेट्स को परचेज करना है, एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, मशीन्स परचेज करनी है और हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है। लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हो गया। इन सारे काम को करने के लिए हमें क्या करना होता है, फाइनेंस अरेंज करना होता है। तो अगर हमारे पास फाइनेंस है तभी हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए, एम्प्लॉयज़ को सैलरी और वेजेस देने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस बियर करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमारे पास फाइनेंस है तभी हम अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आएगा नेसेसरी फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है नवी टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में लाना और एक्सपेंशन का मतलब होता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। अगर हम पुराने तरीके से ट्रेडिशनल मेथड से अपने बिजनेस में एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे तो उतना एफिशिएंटली हमारी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होंगी और कहीं ना कहीं हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारी मार्केट रेपुटेशन ख़राब कर देंगे। तो हमें अपने बिजनेस में मॉडर्नाइजेशन लाने के लिए, मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करने के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही हमने यहाँ पे बात करी एक्सपेंशन की। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, न्यू लेवल्स पर लेकर जाना है, उसके लिए भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट हमारे पास इम्पोर्टेंस का आएगा नेसेसरी फॉर अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हम अपने बिजनेस में अप्लाई करें तो हम उसका प्रॉफिट्स ले सकते हैं और थ्रेट्स को अगर हम कंसीडर ना करें तो उसकी वजह से हमारे बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। लाइक अगर हम एक एग्जांपल से बात करें, मार्केट में सप्लायर ने एक ऑफ़र दिया कि अगर आप बल्क
में परचेजेस करोगे गुड्स की तो आपको कंसेशन मिलेगा। अगर हमारे पास फाइनेंस होगा उस टाइम पे तभी हम बल्क में परचेजेस कर सकते हैं। अगर हम बल्क में परचेजेस कर रहे हैं तो हमें कंसेशन मिल रहा है। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा क्या था कि अगर हमारे पास फाइनेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, बल्क में परचेजेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। और अगर हमारे पास फाइनेंस ना होता तो हम बल्क में परचेजेस नहीं कर पाते। तो फाइनेंस यहाँ पे क्या था, इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जो हमारे डिसीजन पे इफ़ेक्ट करता है कि हम कंसेशन का प्रॉफिट लेंगे या नहीं लेंगे। ये था हमारा 4th पॉइंट, नेसेसरी फॉर अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। ये था हमारा बिजनेस फाइनेंस का पूरा टॉपिक। बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है वो अमाउंट जो हमें अपने बिजनेस में रिक्वायर होता है ताकि हम अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर सकें, रन कर सकें, एक्सपैंड कर सकें, बिजनेस एसेट्स को परचेज कर सकें और भी बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने बात करी बिजनेस फाइनेंस के नेचर की और इम्पोर्टेंस की। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, हमारा टॉपिक अच्छा लगा, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम एक नई वीडियो के साथ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।